हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। अभी हमने ये चीज़ तो समझ ली कि धरती में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। उस ग्रेविटेशन से हर चीज़ को धरती अपने ओर अट्रैक्ट करती है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मून जो है धरती के चक्कर लगाता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकें वो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाती है। नीचे से हम उसको फेंकें ऊपर, एक पॉइंट पे जाके रुक कर नीचे आ जाएगी। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के साथ क्यों चिपका हुआ है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नहीं तो ये गैसेज हैं, गैसेज तो कहीं भी उड़ के जा सकती हैं। हमने पढ़ा था ना जब गैसेज के बारे में कि गैसेज तो फ्री फ्लो करती हैं, पर वो धरती के जो अबाउट 100 किलोमीटर का एरिया चारों ओर उसके अंदर ही रहती हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी कोई चीज़ गिरती है तो उसके गिरने के तीन सिचुएशन हो सकती हैं। आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे इसको मैं छोड़ता हूं, तो जब मैंने छोड़ा इसको उस समय ये स्टिल है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो जनरली क्वेश्चंस जब आएंगे आपको तो आपने देखना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। या अगर आप ऊपर भी फेंकते हैं, आपने चीज़ को ऊपर फेंका, तो जब फेंका तो उसकी वेलोसिटी है ऊपर की ओर आपने फेंका चीज़ को। तो जब आपने फोर्स लगाई, फेंकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, तो यहां पर इसका यू कुछ नंबर होगा जो मोर देन 0 होगा, तभी वो चीज़ चल रही है। और धीरे धीरे ऊपर जाके बिकॉज ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है तो धीरे होती जाएगी, एक स्टेज पे आके रुक जाएगी, v0 हो जाएगा। यहां पर नीचे आ रही है तो v जो है मोर देन 0 होगा। यहां पे फेंका ये 0 है, नीचे आया इसकी कुछ वेलोसिटी है। ऊपर फेंका तो यहां पे वेलोसिटी है लेकिन ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहां से जब वापस चलेगा, ये अभी ऊपर गया था, तो अब इस स्टेज पे u0 हो जाएगा। ये सेकंड स्टेज है। पहले स्टेज में नीचे से ऊपर गया, दूसरे में ऊपर से नीचे आया, ये 0 है, फिर यहां पे v कुछ वैल्यू होगी। तीसरा है हम इसको जोर से फेंकते हैं नीचे, फ्री फॉल नहीं करते, जोर से फेंकते हैं, तो उस समय u की कोई वैल्यू होगी क्योंकि हमने जोर बल लगा के इसको फेंका है। तो v भी कुछ वैल्यू होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो जनरली आपके क्वेश्चन या तो ये वाले आएंगे कि आपने एक चीज फेंकी, वो नीचे गिरी, स्टार्टिंग 0 है, नीचे कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी यहां से चीज ऊपर फेंकी, ऊपर जाके रुक गई, फिर वापस आई, तो ये पूछ सकता है भी कितना डिस्टेंस है, कितनी ऊपर गई। अभी हमने जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, एक चीज समझी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी और उसमें एक्सेलरेशन होगी। हमने पढ़ा था ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन से उसकी गति बढ़ेगी। जिसका एग्जाम्पल हम आमतौर पे देखते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वो ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाता है, उसका नाम ही होता है एक्सेलरेटर, ताकि ज़्यादा इंजन ज़्यादा पावर से चले, फोर्स बढ़ गई, एक्सेलरेशन आ गई, उसकी गति बढ़ जाती है। ऐसे यहाँ पर हो रहा है, जब यहाँ पे 0 उसकी वेलोसिटी है और नीचे आते आते कुछ वेलोसिटी हो गई, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो 0 से 5 कैसे गई? 0 से 5 गई क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रही है, इसमें त्वरण है। वो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई फोर्स लग रही है, फोर्स लगने से ही एक्सेलरेशन आएगी, न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये फोर्स कौन सी है? ये फोर्स है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रही है,
उसके कारण उसमें एक एक्सेलरेशन आएगी, और इस एक्सेलरेशन को हम जनरली ए से डिनोट नहीं करते, जी से डिनोट करते हैं। जी वो एक्सेलरेशन है जो धरती की ग्रेविटेशन के कारण एक ऑब्जेक्ट में आती है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए एक चीज हमने गिराई, ऊपर से छोड़ दी, उसमें फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स है? जो धरती उसको अपनी ओर खींच रही है, और उसका मास है मान लीजिए 1 kg या 2 kg, और उसके साथ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। शुरू में वेलोसिटी मान लीजिए उसके u 0 है, v है मान लीजिए कुछ, मान लीजिए 10 मीटर है पर सेकेंड। तो ये 0 से 10 क्यों गया? बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जिसको हम यहां पे लिखते हैं g। ठीक है, अभी हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं जो हमने कल सीखी थी, F इजिकल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब इसमें ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं। ये धरती है, ठीक है, यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो धरती की ओर गिर रहा है। तो इसका मास हो गया m, धरती का मास। इसका मास है स्मॉल m, ये वाला। दोनों को गुना करना है। हमने ये समझ लिया पिछले वीडियो में कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो उनके मास को गुना करके हम जो है पता लगाएंगे कि फोर्स क्या थी। और d क्या है? डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से लेके धरती के सेंटर तक। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, सेम फोर्स है। वही फोर्स को हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूला से, वही फोर्स को हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूला से। ये दोनों फॉर्मूला एक ही फोर्स को लेकर हैं, अर्थात mg इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ये मास है इस ऑब्जेक्ट का, ये है एक्सेलरेशन जिस त्वरण से वो धरती की ओर गिर रही है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये धरती का मास है, ये इस मास का ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट और धरती के सेंटर के बीच। तो यहां पर देखेंगे कि m और m कट जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? g इज g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो अभी इसमें देखिए, इस इक्वेशन में इसका मास कहीं नहीं आ रहा। इस इक्वेशन में अगर हमने ये पता करना है कि एक चीज धरती पर गिरती है तो उसका त्वरण कितना होगा, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो हमें पता करना है इस इक्वेशन से, जिसमें g है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम जान चुके हैं। ठीक है, धरती का मास है, वो हमें मालूम है, वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट कर रखा है, और ये डिस्टेंस है धरती के सेंटर से लेके यहां तक। तो अभी हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये चीज धरती के यहां पड़ी है, सरफेस पे ही पड़ी है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? धरती का रेडियस। पहले हमने धरती से थोड़ा ऊपर रखा था, मान लीजिए 50 मीटर या 100 मीटर, अभी सरफेस पे ले आए, तो ये सर्कल है, ये रेडियस हो गया। तो ये रेडियस भी धरती का मालूम है, धरती का मास मालूम है, ये ग्रेविटेशन मालूम है। तो इन सब चीज़ों को जो वैल्यू आप लगाते हैं तो हमारे पास g की वैल्यू निकलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में आपको 9.8 या कई बार 10 भी बोल देंगे, उसमें क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट धरती की ओर गिरता है उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, जिसे हम यहां पर टर्म g से यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चाहे उसको आप 10 मीटर ऊपर से गिराएं
50 मीटर ऊपर से गिराएं, 100 मीटर ऊपर से गिराएं, या इवन 1 किलोमीटर ऊपर से गिराएं, कहीं से भी गिराएं, उसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी एक्सेलरेशन की। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसमें देखिए, चूंकि मास नहीं है धरती का, उस ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब है कि आप दो ऑब्जेक्ट गिराते हैं सेम हाइट से। मान लीजिए 100 मीटर की हाइट से आप दो ऑब्जेक्ट गिराते हैं, एक का वजन है 100 kg और दूसरे का है 1 kg। दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे और जब धरती पर पहुंचेंगे दोनों की सेम वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं कि भारी चीज तेजी से गिरेगी, हल्की चीज धीरे गिरेगी, नो। इसमें चूंकि इस इक्वेशन में इस ऑब्जेक्ट का मास नहीं कैलकुलेशन में आता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसमें कई बार गलती कर बैठते हैं। वो दे देंगे अब उसका क्वेश्चन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं लेना आपने देखना उसकी एक्सेलरेशन 9.8 है। उसकी अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, आपने ये कैलकुलेट करना है कितने टाइम में वो नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर टाइम और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इक्वेशन में सब वही चीज़ें आ जाती हैं। इक्वेशन तो वही है हमारी, v = u + at। अब यहाँ पे a की जगह gt हो जाएगा, दूसरा s = ut + 1/2 gt², या v² - u² = 2gs। यहाँ पे g आ गया सब जगह जहाँ पे a था। तो यही इक्वेशंस आपने यूज़ करनी है। आपको कोई वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये इक्वेशंस आप यूज़ करेंगे। इसमें जो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देनी होगी, अन्यथा जो क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा वैल्यू वो देनी होगी आपने। और अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, ऐसे उसको छोड़ा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब नीचे से ऊपर फेंका गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। नीचे से आपने जोर लगा के ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा और धीरे धीरे वो आस्ता होता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक स्टेज पे आके 0 वेलोसिटी हो जाएगी। फिर वहाँ से वो नीचे वापस आएगा। आपने मालूम ही है, आप देखा ही है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंको नीचे आती है। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ऊपर चलता जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट जो है, चाहे 10 मीटर ऊपर जाए, 50 मीटर ऊपर जाए, 1000 मीटर ऊपर जाए, फाइनली अगर उसको ऐसे फेंका गया है तो वो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि एक स्टेज पर आकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वहाँ से वो वापस धरती की ओर आएगा, बिकॉज ग्रेविटेशन उसको नीचे खींचेगी और उसकी एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें उसका जो भार है, उसका जो मास है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया फ्री फॉल के बारे में। तो ये जी और जी में फिर एक बार आपको समझा देता हूं अंतर। इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ऑफ ग्रेविटेशन। उसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में फिक्स्ड होगी। ठीक है। और जो स्मॉल जी है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के लिए कोई फोर्स होनी चाहिए, यहां पे फोर्स है ग्रेविटी। ग्रेविटी हम ग्रेविटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं जब हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहां पे विराम देते हैं। इसको जो बाकी टॉपिक्स हैं हम अगले कुछ 1-2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।